राधे राधे सभी को। मेरा नाम सौरभ अग्रवाल है। आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ जिन भी लोगों का बजट है 10 से 20 लाख रुपए का और वो वृंदावन में प्लॉट लेना चाहते हैं, चाहे वो रहने के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको इस वीडियो में आज वो चीज़ पता लग जाएगी कि वृंदावन में कैसे क्या चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मेरे इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ मेरी मिलती रहें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो भी लोग 10 से 20 लाख रुपए का बजट लेके चल रहे हैं, 10 से 20 लाख रुपए का आपका बजट है और आपको वृंदावन में प्लॉट लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। वृंदावन में अब 10 से 20 लाख रुपए के बजट में कुछ नहीं बचा है। जो भी चीजें थी वो सब सोल्ड आउट हो गई। अब 10 से 20 लाख रुपए में वृंदावन में कुछ नहीं बचा, लेकिन मैं फिर भी आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़िया कर सकते हैं और रहना चाह रहे हैं तो कैसे रह सकते हैं। सबसे पहले हम प्लान करते हैं उनके लिए जो रेजिडेंशियल प्लान कर रहे हैं, कि जिन लोगों का 10 से 20 लाख का बजट है और वो वृंदावन में रहने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बताऊं, 10 से 20 लाख रुपए में आज से 3-4 साल पहले चीजें थी, वो आज 10 से 20 लाख वाली चीजें, 10,000 रुपए गज वाली चीजें आज की डेट में वो आपकी 40,000 रुपए और 50,000 रुपए इस रेट तक पहुंची। और कम से कम आपको अगर 143 कॉलोनी वाली भी कोई भी होगी तो यही 10,000 वाली चीज आपकी आज की डेट में 25,000 से 30,000 रुपए हो गई है। तो 10 से 20 लाख रुपए में आप ये समझ लीजिए वृंदावन में कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन मैं आपको फिर भी एक सॉल्यूशन बताता हूं। आपके पास 10-20 लाख रुपए ही हैं और वृंदावन में आपको रहना है। इसके बाद हम इन्वेस्टमेंट के लिए बात करेंगे। अगर आपको रहना है तो मैं आपको सबसे बेस्ट बताऊं, आपके पास अगर 10 लाख रुपए हैं तो इसको आप एफडी में डाल दीजिए। 60,000 रुपए ईयरली आपको मिलने वाले हैं इसमें। अगर 20 लाख का बजट है तो 1,20,000 रुपए आपको ईयरली मिलेंगे एफडी में डाल के। ठीक, और इसको फिर आप रेंट पे ले लीजिए। रेंट कितना गया? 5,000 रुपए पर मंथ रेंट गया। और अगर 1,20,000 है तो 10,000 रुपए पर मंथ आपका रेंट गया। समझ गए? मतलब आपको वृंदावन में तो रहना है ना, आपको आपके पास 10 लाख रुपए तो उसको एफडी में डाल दो, आपको 60,000 रुपए साल के मिलेंगे। मतलब 5,000 रुपए की कोई भी चीज है, आप फ्लैट हो, कोई भी फ्लैट आप ले सकते हैं, कोई भी घर मिल सकता है आपको। 5,000 रुपए में आप उसमें रह सकते हैं। और अगर ज्यादा आपका बजट है तो 10,000 रुपए तक की कोई भी रेंट की चीज देख लीजिए, आराम से रह सकते हैं। जिसका भी आप 5,000 रुपए किराया दे रहे होंगे वो कम से कम 30-40 लाख रुपए की चीज होगी, और जिसका 10,000 रुपए किराया दे रहे होंगे वो कम से कम 60-70 लाख रुपए की चीज होगी। आप लगा लीजिए, आपको वो सेम चीज रेंट के रूप में मिल रही है। जब आपको लगे कि भाई बिल्डिंग पुरानी हो रही है, झड़ रही है, तो आपको टेंशन ही नहीं कुछ भी। आपका पैसा बैंक में सुरक्षित है, किसी और सोसाइटी में ले लीजिए। आपको सोसाइटी समझ नहीं आ रही, कोई पानी समझ नहीं आ रहा, वहां का कम्यूटेशन में दिक्कत आ रही है, वहां से बैटरी रिक्शा है या फिर आप कहीं ऑटो वगैरह नहीं मिलते, तो सोसाइटी चेंज कर सकते हैं। आप फंसेंगे भी नहीं कि एक ही जगह पे आपने ले लिया। जिनका 10 से 20 लाख का बजट है तो सबसे बेस्ट उनके लिए क्या है, वो रेंट पे ले लें और उनका पैसा भी सुरक्षित है, आराम से आके वृंदावन में रहना शुरू कर सकते हैं। अब जो भी लोग इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा, वृंदावन में जो चीज हम 10,000 रुपए के रेट में बेच रहे थे ना, 2020 तक, 21 में भी बेच रहे थे लगभग 10,000 के रेट में, और 143 कॉलोनीज जो थी, ये आज 25,000 से 30,000 के रेट में पहुंच गई है, 30,000 तक। ठीक, और जो अप्रूव्ड कॉलोनी जो हम 20,000 रुपए में बेच रहे थे, एमबीडी वाली अप्रूव्ड कॉलोनी है, ये आपकी 65,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए, 65,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए रेट कहां पहुंच गया? रुक्मणी विहार में 1.5 लाख रुपए मीटर तक के रेट पहुंच गए आपके। रुक्मणी विहार में, चेतन विहार तक में 65,000 रुपए में सन सिटी, अनंतम, फ्लोरेंस, बैकुंठ आपकी और पुष्पांजलि, जितनी भी मोस्टली कॉलोनीज है आपकी, अगर एमबीडी अप्रूवल उनके आ चुके हैं तो 65,000 से 1.5 लाख रुपए गज तक के रेट वृंदावन में हो गए रेजिडेंशियल के। तो आप लगाइए, अब आप क्या इन्वेस्टमेंट करोगे। अब आप सोच रहे हो भाई 65,000 रुपए की चीज को आप ले लोगे तो अब इसको डबल होने में 1,30,000 रुपए गज होने में अब बहुत समय लगेगा। क्यों? जो 65,000 है ये ऑलरेडी 10,000 रुपए से यहां पे पहुंचा है। समझ रहे बात को मैं क्या बताना चाह रहा हूं? अगर आप वृंदावन, सबसे पहली बात तो आप 65,000 की चीज लोगे, 65 लाख का प्लॉट आया, वो भी 200 गज का प्लॉट होगा तो 1,30,00,000 रुपए का प्लॉट। आपका बजट है मात्र 10-20-30 लाख रुपए में, तो मैं उसी के हिसाब से चीज बता रहा हूं। तो ये चीज तो आप ले ही नहीं पाओगे इस हिसाब से। लेकिन वृंदावन में जो ग्रोथ हो रही है वो आपको फरीदाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, भारत के किसी कोने में नहीं मिलेगी। अयोध्या में आपने देखा जो बूम आया, अब उसके बाद वृंदावन का नंबर है। वृंदावन में आप ये समझ लीजिए, जब से हम वृंदावन में काम कर रहे हैं, जो अभी पिछले 2-3 साल में 4-5 गुना तक रेट पहुंच गया मीडिया अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज के।
अब वही समय आपका वृंदावन के आसपास होने वाला है, क्योंकि वृंदावन तो डेवलप हो गया। अब वृंदावन के आसपास आपको क्या मिलेगा, जहां पे आप वृंदावन आते हैं फिर आप गोवर्धन जाते हैं, बरसाने जाते हैं। तो हमारा जो एक और प्रोजेक्ट चल रहा है वो आपका गोवर्धन में चल रहा है। जो प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, श्री राधा कृष्ण धाम, श्री राधा कृष्ण धाम, ये आपका गोवर्धन में रोड पे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, गोवर्धन छाता रोड पर। इसमें आपका रेट चल रहा है अभी 9,500 रुपए गज, और ये रेट आपका 10 फरवरी से, यही जो आपकी 10 फरवरी आ गई, इससे ये आपका होने वाला है 10,000 रुपए गज। अब ये वो चीजें हैं जो हम वृंदावन में आज से 2-3 साल पहले बेच रहे थे, और ये प्रोजेक्ट भी आपका एमवीडी अप्रूव रहने वाला है। तो जो भी 10-20 लाख रुपए के बजट में आप प्लान कर रहे हो, आप ये समझ लीजिए बिल्कुल बेस्ट मौका है। आप गोवर्धन बिल्कुल मेन रोड पे, गोवर्धन छाता मेन रोड पर प्रोजेक्ट है हमारा, 9,500 रुपए का, और 10 फरवरी से इसका रेट हो जाएगा आपका 10,000 रुपए का, 500 रुपए भरने वाला। ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट 40-50% सोल्ड आउट हो चुका है। अगर आप मेरे को मार्च में भी कॉल करेंगे ना, तो हो सकता है इसमें कॉलोनी में आपके लिए प्लॉट ही ना बचे। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं, वृंदावन में जितनी तेजी से डेवलपमेंट हुई है ना, अब वही नंबर आपका गोवर्धन साइड का चल रहा है, और बिल्कुल मेन रोड का प्रोजेक्ट जिसमें बिजली, पानी, लाइट, सीवर, पार्क, मंदिर, आपका दुकानें, उसके अंदर स्विमिंग पूल, उसके अंदर सब कुछ उसके अंदर में दे रहे हैं। 30 फुट से छोटा कोई रोड नहीं, 30 फुट और 45 फुट के रोड है उसमें, बिल्कुल मेन रोड से प्रोजेक्ट है आपका। तो अब जो मैं चीज बताना चाह रहा था आपको, अगर आप वृंदावन में कोई चीज 65,000 रुपए की आज ले रहे हो वृंदावन में, ठीक, तो इसको 1,30,000 होने में अब बहुत समय लगेगा, क्योंकि 10,000 रुपए से ऑलरेडी यहां पर पहुंच गया। लेकिन अब अगर आप गोवर्धन में ले रहे हो कोई भी चीज 10,000 रुपए की, तो इसको 20,000 रुपए होने में 1 साल से 2 साल का समय लगेगा। 1 साल से 2 साल का समय लगेगा आपके पैसे को डबल हो जाने में, और इस बात की गारंटी दे रहा हूं। और मैं क्यों कह सकता हूं इतना, जो मेरा वृंदावन का एक्सपीरियंस है, वृंदावन में जब से काम कर रहा हूं, जब वृंदावन की प्रॉपर्टी एकदम डाउन में थी, चंद्रोदय मंदिर का गड्ढा खुदा हुआ था, उसकी बातें चल रही थी वो बनेगा, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। आज की डेट में मंदिर में दर्शन चालू हो चुके हैं, फेस 1 उसका रेडी हो चुका है, पूरा मंदिर बनेगा 2028 तक। लेकिन रेट जमीनें आसपास की आज ही सोल्ड आउट हो गई। ठाकुर जी की कृपा से अभी तक सैकड़ों लोगों को ब्रिजवासी बना चुका, सबका पैसा डबल ट्रिपल हो चुका है। आप किसी से भी, मेरे जितने भी भक्तजन रहे वृंदावन, जिन्होंने जो भी लोगों ने प्लॉट लिए हैं, जो भी भक्त हैं बाकी बिहारी जी के, सबका पैसा दोगुना तिगुना हो चुका। तो मैं उसी बेसिस पे बता रहा हूं, अब वो समय गोवर्धन में चल रहा है। आपने अगर इस प्रोजेक्ट में जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें ले ले, 1-2 साल के अंदर में आपका पैसा डबल हो जाएगा। आप प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, बिल्कुल ऑन रोड पर है जब, और उस रोड पे अगर आप समझ लीजिए 9,500 10,000 का रेट सेट हो गया। अब जो प्रोजेक्ट आएंगे वो इससे ऊपर के ही आने वाले हैं। क्यों? वृंदावन में तो जमीन खत्म होगी, जितने भी बिल्डर्स हैं अब आपके सारे उधर ही पहुंच रहे हैं। अब पूरा गवर्नमेंट का भी फोकस इसी तरफ में है, वृंदावन ब्रिज को डेवलप करने में, और गोवर्धन में मेन परिक्रमा मार्ग को डेवलप करा जा रहा है, और आसपास के एरिया को बहुत अच्छे से बनाया जा रहा है। तो मैं वही बताना चाहूंगा, जो भी लोग मेरे से पूछते हैं भाई मौके की जमीन, मौके की जमीन, ये बिल्कुल परफेक्ट मौका है। जिन भी लोगों के हाथ से वृंदावन में मौका निकल गया, जो प्लॉट नहीं ले पाए, अब गोवर्धन में उनके लिए मौका चल रहा है। गोवर्धन में जो चीज है, इस प्रोजेक्ट में आप रह भी सकते हैं भविष्य में, साल बाद 2 साल बाद रहने के लिए बनाना चाहें, बिल्कुल ऑन रोड का प्रोजेक्ट है। तो आपका अगर आप इसको बिल्डिंग को बना के आप रेंट पे दे देंगे तो रेंट पर भी जा सकता है, एज अ गेस्ट हाउस में भी इसमें चला सकते हैं। क्यों? बिल्कुल ऑन रोड से लगा हुआ प्रोजेक्ट है हमारा। और इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो आप समझ लीजिए जब तक ये डेवलप होगा, इसका 14-15 हजार रुपए का रेट तो आपका ये मान लीजिए आपको आने वाले 6 महीनों में मिलने वाला है। तो 2 साल का समय तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, इस बात को मैं लिख के भी दे सकता हूं आपको, कि आपने जो मेरे से आज प्लॉट लिया है उसको डबल प्राइस में आप मेरे को 2 साल बाद दे देना। आप खुद बोलोगे कि 20,000 का रेट तो सौरभ जी मेरे को मिल रहा है, आप 25 दिलवा रहे हो, तो बताइए। मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं, जो चीजें हमने वृंदावन में देखी हैं, जो चीजें हो रही हैं। तो मैं लोगों से यही बताना चाहूंगा, मैं आपको, जिन भी लोगों का वृंदावन में प्लान है, अगर रहने का है तो भाई सबसे बेस्ट है आप रेंट पे रहो, अपने पैसे को एफडी में डाल दो, स्टॉक मार्केट में डाल दो, तो उससे ज्यादा रिटर्न आ जाएगा, वो थोड़ा रिस्की अलग चीज है वो, लेकिन सबसे बेस्ट है आपने एफडी में डाल दिया, जो आपको एफडी से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, उससे आप अपना रेंट पे कर रहे हो। ठीक, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो तो ये समझ लीजिए 10-20 लाख रुपए आपके 2 साल के अंदर डबल हो सकते हैं गोवर्धन के अंदर में। आपको जो हम प्रोजेक्ट बता रहे हैं, आप आइए उसको देखिए, और मैं जो आपको बता रहा हूं 10 तारीख से इसका रेट 10,000 रुपए का होने वाला है, और मैं इसमें नंबर डाल दूंगा, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और आप कंपनी से डायरेक्ट प्लॉट ले रहे हैं, बीच में कोई ब्रोकरेज का भी कोई पार्ट नहीं है। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। राधे राधे।